उन लोगों को भी वोट मिलता है ना, तो माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिलता है। और माननीय नीतीश कुमार जी वोट का पंख तो लगाए नहीं है। जाहिर है कि उन्होंने जो काम किया है तो उनका काम बोलता है। उन लोगों किनका, बीजेपी को जो नहीं, वो जो गिरिराज सिंह, जो प्रदीप जी, जिन लोगों की बात आपने की, उनको मैं कह रहा हूँ कहीं यात्रा निकाले, किसी का विकास यात्रा निकाले, लेकिन यहाँ चर्चा बिहार में होती है नीतीश कुमार जी के विकास की चर्चा होती है। आज ने कानून बनाया कि हत्या कर देने के बाद आपको फांसी हो जाएगी, उम्र कैद होगी। आप उन्हीं से कहिए कि जो हत्यारा है उसके घर जाए, मिले, करे। था कि जो पिएगा वो मरेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बयान उन्होंने बहुत पहले दिया था, लेकिन आप बताइए कि सरकार अपनी सारी जितने टैक्स के पैसे होते थे, हर प्रकार की चीज़ को रोक करके सामाजिक फायदे के लिए, लोगों के, जनता के हित के लिए ये निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद भी लोग शराब पीने पे एकदम आतुर हैं। शराबबंदी केवल सरकार के कर देने से नहीं हो सकता है। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं हो, वहाँ के प्रतिनिधि जागरूक नहीं रहे, पदाधिकारी जागरूक नहीं रहे, तब तक ये सफल होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार ने जो कुर्बानियाँ दी हैं लोगों के लिए, उसके लिए लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये जहरीले शराब, जब सरकार कह रही है कि मत पियो, वो उस पैसे को अपने परिवार के विकास में लगाओ, अपने बच्चे के पढ़ाई में लगाओ, तब अच्छा रहेगा ना। अच्छा, इसका जिम्मेवार कौन? जहरीली शराब लोग पीकर मरते हैं, तो इसका जिम्मेवारी किसकी? सरकार की या नीतीश सरकार की, आपकी जो जेडीयू की सरकार है उसकी, या वहाँ के स्थानीय प्रशासन की? देखिए, वही बात मैंने अभी कही कि ये जो है जागरूक होने का चीज़ है। सीधे सीधे आरोप किसी पे लगाया नहीं जा सकता। अगर हम शराब पी रहे हैं अभी भी अगर, तो ये हमारी गलती है। सरकार तो कह रही है कि आप मत पीजिए, ये गंदी चीज़ है, हम इस पे टैक्स नहीं ले रहे हैं, मैंने इसको बैंड कर दिया, कड़ी कानून हम लोगों ने बनाया, लेकिन उसके बाद भी लोग पी रहे हैं। कुछ हद तक अधिकारी तो दोषी हैं ही, पुलिस पदाधिकारी तो दोषी हैं ही। लोग स्वयं और प्रशासन के जो लोग वहाँ के स्थानीय थाने के लोग हैं, चौकीदार हैं, उन लोगों को सब पता रहता है। उन लोगों को पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए, इस बात को शेयर करना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा स्वयं को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने सत्यप्रकाश जी 2 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा, एक राजनीतिक पार्टी नई बनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 1 घंटे के अंदर दारू चालू कर देंगे, तो ये कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, एक बात जानिए कि जो लोग जान रहा है कि हम उस ऊंचाई पे पहुंच करके अंगूर को या गुल्लर को नहीं तोड़ सकते हैं, तो कुछ कह देंगे कि वो संतरा है, गुल्लर नहीं है, संतरा है। इसलिए उनकी ऐसे लोगों की बात का, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग प्रोफेशनल है। लीडर जो होता है ना, लीडर का परिभाषा है जो जनता से जुड़ा हुआ लोग। वो लोग पैसा कमाने से जुड़े हुए लोग रहे, राजनीतिज्ञ तो है नहीं, इसलिए उनकी बात का हम लोग नोटिस नहीं लेते। अच्छा, आज पप्पू यादव पर धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, जो तमाम उन्होंने आईजी लेवल के, जो पूर्णिया कोसी बेल्ट के आईजी है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन किया, तमाम न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है कि पप्पू यादव को फ़ोन पर धमकी दी जा रही है। तो क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है क्या एनडीए की सरकार में? अब देखिए, वो तो जांच का विषय है। पप्पू यादव जी हमेशा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी बोल रहे हैं कि हमको धमकी भी मिलने लगा, और उस समय बोल रहे थे कि हमको सरकार इजाज़त दे तो हम जाके क्या क्या कर लेंगे। तो पुलिस उसकी जांच कर रही। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में, खास करके बिहार में, 3 चीज़ पे समझौता नहीं है, समझ गए ना। कोई कहीं यात्रा निकाले, किसी का विकास यात्रा निकाले, लेकिन यहाँ चर्चा बिहार में होती है नीतीश कुमार जी के विकास की चर्चा होती है। आज प्रदेश कहाँ चला गया। एक घर में 4 और महिलाएं हैं, औरतें हैं, बहन है, पत्नी है, कोई भी है, लगभग सारे लोग रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं। कुछ सरकारी नौकरी में हैं, कुछ
आपको समूहों से चंदा ये लोन ले करके अपना घरेलू कुटीर उद्योग चला रही हैं। तो बिहार विकास के मार्ग पे है। अभी पप्पू जी और उन लोग की बात करके बिहार के विकास की बात हो तो वो अच्छा है। कहाँ क्या कमी रह गई सरकार के तरफ से उसको मीडिया के लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार को मिले जिन्होंने अपना सब कुछ बिहार के लिए न्यौछावर किया है, और आज भी चाहे उनकी तबीयत खराब हो, अस्वस्थ हो, फिर भी वो प्रदेश के लिए काम करते रहते हैं। आप चाहे छठ घाट के लिए देखिए, पहले से उन्होंने मुआयना कर दिया। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री हम लोग तो नहीं देखे हैं और ना ही कभी किताबों में भी पढ़े हैं। तो ये बिहार का सौभाग्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और बिहार विकास के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आजकल आप बीजेपी के द्वारा एक यात्रा फायर ब्रांड हिंदू नेता गिरिराज सिंह कर रहे थे। उनके मंच से बोला जाता है कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। उसके बाद में आप ही के पार्टी के एक सांसद सीतामढ़ी में कहते हैं कि यादव मुस्लिम हमको वोट नहीं दिया है, काम नहीं करेंगे। तो इन घटनाओं को आप कैसे लेते हैं? आप एक यादव हैं और अगर देवेश सिंह के पास जाएंगे तो आपके तो काम नहीं करेंगे, तो फिर पार्टी में रहने से फायदा? ये बड़ा बात हास्यास्पद लगता है कि उन्होंने उस नज़रिए से नहीं कहा था। ये आप मानिए, अब सांसद हो गए श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के विषय में आप बोल रहे हैं, उनके कहने का अर्थ दूसरा था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। अक्सर हम देखते हैं कि आप मीडिया वाले बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर भी देते हैं। खैर, अब रही इस बात जो आपने बताया कि हिंदू स्वाभिमान और कौन कौन लोग लेके चल रहे हैं, हम लोग तो बिहार के स्वाभिमान के लिए 18-19 साल से निरंतर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और बिहार में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था सब चीज़ एकदम मजबूत है। अच्छा, और हम बता रहे हैं ना, ये हमारे पार्टी का, हमारे दल का एजेंडा नहीं ना है भाई। हम लोग तो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं ना। उन लोगों को भी वोट मिलता है ना, तो माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिलता है, और माननीय नीतीश कुमार जी वोट का पंख तो लगाए नहीं है। जाहिर है कि उन्होंने जो काम किया है तो उनका काम बोलता है। उन लोगों किनका? बीजेपी को जो नहीं, वो जो गिरिराज सिंह, जो प्रदीप जी, जिन लोगों की बात आपने की, उनको मैं कह रहा हूँ कि फिर से वो लोग वापस आ जाएं और माननीय नीतीश कुमार जी का नाम लें बिहार में। माननीय नीतीश कुमार जी से बड़ा नाम बिहार में नहीं है, और नाम है काम के बदौलत। अच्छा करेंगे नीतीश कुमार उस यात्रा को रोकेंगे या उन नेताओं से बात करेंगे कि वो यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी? आपको भी कहीं हिंदू बनना पड़ेगा? देखिए, उनकी यात्रा का कोई नोटिस कर रहा है। उनकी यात्रा अपनी निजी यात्रा है। देखे होंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह दिया उनका निजी मामला है, और पार्टी से निजी मामला और उन्हीं को तो मैंने कहा ना कि माननीय गिरिराज बाबू और माननीय प्रदीप बाबू, आप लोग जीते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मिला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आप लोगों को वोट मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करते हैं, तो उन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूँगा कि आप बिहार की विकास के मुद्दों से लोगों को भटकाना चाह रहे हैं, तो उससे नुकसान उन्हीं का होगा ना। नीतीश कुमार जी के विकास की चर्चा न होनी चाहिए जी बिहार में, उन्हीं के नाम पे। यहाँ बिहार के चुनाव में, बिहार में नीतीश मॉडल चलता है और देश में नरेंद्र मोदी का नाम चलता है। बाकी के लोग कौन है जी? उन्हीं नीतीश कुमार जी के किए हुए काम के आधार पर वो वोट मांगते हैं, और नीतीश कुमार जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि देश में के सबसे बड़े समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में ये सब चलने वाला नहीं है। उनका शासन शुरू से लोग देखा, एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की सोच, उनका एक ही बात रहता है, न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ में सब कुछ आ जाता है। बाकी लोग क्या क्या ढूम-ढाम बोल रहा है, कल होके वो लोग फिर आ जाएंगे मुख्यमंत्री जी के बी पे। लोग प्रकाश जी, आपने कहा कि एक भी दंगा नहीं हुआ,
लगातार इस सारण में दो दो बार ऐसी घटनाएं हुई कि जहरीले शराब से लोग मर जाते हैं, मगर नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो उन परिवारों को मुआवजा भी नहीं देते हैं और ना ही जो उन मुआवजा होता है मुआवजे पर भी बात करते हैं। देखिए, मुआवजा पर बाद में बोलेंगे, आप बोले कि सांत्वना नहीं देते हैं, नहीं जाते हैं। आप बताइए कि जिन्होंने कानून बनाया कि हत्या कर देने के बाद आपको फांसी हो जाएगी, उम्र कैद होगी, आप उन्हीं से कहिए कि जो हत्यारा है उसके घर जाए मिले करे, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, लोगों को जागरूक होना होगा। अब बिहार विधानमंडल के बैठक में ये तय हुआ, सारे लोगों ने शपथ लिया कि हम न पिएंगे न दूसरे को पीने देंगे। शराब अकेले माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी नहीं न किए भाई, पूरा विधानमंडल की बैठक में तय हुआ। तो कानूनी काम जो कर रहा है करके मर जा रहा है, तो वहाँ जाना तो वो अच्छी बात नहीं है। संवेदनाएं तो हम लोग भी प्रकट करते हैं जो लोग मृत हो गए, लेकिन उसको देख के लोगों को अभी भी सबक लेना चाहिए और उस चीज़ से परहेज करना चाहिए कि आखिर सरकार को जितना टैक्स से आमदनी आती, सरकार ने किसके लिए उन चीज़ों को बंद किया? लोग के लिए बंद किया। अब मुआवजे की रह गई बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अपना देखेंगे। अभी तो हम सुने थे कुछ मुआवजा वगैरह भी मिलने का बात चलने लगा, लेकिन अब बताइए, गैर कानूनी काम करके आप मर रहे हैं और फिर सरकार से आप लीजिए वो भी। तो लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, वैसे लोगों को, समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, कि लोगों को जागरूक भी करें। जागरूक भी करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने पार्टी के बेस पे बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। लोग नहीं समझेंगे तो घटनाएं तो होंगी ही भाई।